हेलो बच्चों, आज आप सीखेंगे एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग के बारे में, जिसका मतलब होता है कि कभी रोना बंद ना करें। और पीवी कैरी ने लिखा है। इस पोएम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो पोइटेस हैं पीवी कैरी, वो गीता सार से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। जो लॉर्ड कृष्णा ने बताया है, कर्म की थ्योरी बताई है, कर्म का सिद्धांत बताया है उससे, कि कभी भी जब आपको कोई नुकसान हो जाए तो आप उसके नुकसान को लेकर रोएं नहीं, एक नई ताकत के साथ नई शुरुआत करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन हर बार गिर के ही सीखना है और पूरी ताकत से खड़ा होना है और आगे बढ़ना है, तो वही हमको आगे की ओर ले जाएगा, मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन जो लोग पैसिमिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, जो रोते रहते हैं और मतलब नुकसान का रोते रहते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बस इतना करना, जो नुकसान हुआ हुआ उसे भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें आगे बढ़ने के लिए। देखिए, शुरुआत करते हैं बच्चों। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, अगर तुमने कोशिश की है और तुम जीते नहीं, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, तो कभी रोना बंद ना करें। तो कभी रोना बंद ना करें का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को भूलें नहीं, आप लगातार कोशिश करते रहें। इसका मतलब ये है, ऑल दैट इज़ अ गुड एंड ग्रेट इज़ डन। वो सारी चीज़ें जो अच्छी हैं या वो महान चीज़ें जो पूरी की जाती हैं, जस्ट वाई पेशिएंट ट्राइंग, धैर्य के साथ कोशिश करने पर वो आपको हासिल होती है। महान और अच्छी चीज़ें धैर्य के साथ कोशिश करते रहें तो वो आपको मिल जाती है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स पोइटेस देती हैं। दो यंग वर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, दो मानी यद्यपि ऐसा भी होता है जो यंग वर्ड्स होती हैं वो उड़ते उड़ते गिर जाती हैं। स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर, लेकिन फिर भी उनके पंख मजबूत होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो कोशिश करना नहीं छोड़ती कि अरे यार हम उड़े लेकिन गिर गए, ऐसा नहीं। वो कितनी भी बार गिरे, हर बार उड़ने की कोशिश करती हैं और उड़ती हैं, तो वो कोशिश करना नहीं छोड़ती। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और अगली बार ये देखने में आता है कि जो उन्होंने पहले जितनी ऊंचाई उड़ी थी उससे कहीं ऊपर वो आसमान में उड़ जाती हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल वो ट्री का देता है। दो द स्टडी ट्री हैज़ नोन, यद्यपि जो मजबूत पेड़ होते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, मैनी ए वाइंड दैट बोर्ड हर, ऐसे बहुत सारे तूफान आते हैं जो उनकी शाखाओं को नीचे झुका देते हैं। सी हैज़ राइज़न अगेन एंड ग्रोन, लेकिन वो पेड़ों की शाखाएं दोबारा से उठती हैं और ऊपर की ओर बढ़ती हैं। लॉफ्टियर एंड प्राउडर, वो बहुत ऊंचाई तक जाती हैं और अभिमान से भर जाती हैं कि उन्होंने कोशिश की और आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगीं। इफ़ वाइजी वर्क यू वीट, अरे भाई, अगर आप आसानी से जो उपलब्धियां अगर आपको मिल जाएं, अगर जो आसान काम है तो आप इजीली कर दोगे। हु द मोर विल प्राइज यू, तो अगर आप टफ वर्क नहीं करेंगे, आसान काम करेंगे, तो आपको कोई इनाम नहीं देगा। इनाम किसके लिए मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टास्क होते हैं, कठिन काम होते हैं, उनके लिए इनाम मिलता है। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, हर हार से जीतना सीखो। चाहे कितनी भी बार हारो, कोशिश करते रहो, एट द लास्ट आपको विजय प्राप्त होगी। दैट इज़ द टेस्ट दैट ट्राइज यू, और यही परीक्षाएं हैं जो तुम्हारी क्या करती हैं,
तुमको टेस्ट करती हैं, देखती हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, कि तुम इस चीज़ के लायक हो या नहीं हो। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर हम हार जाएं किसी भी अपने मकसद में को प्राप्त करने में, तो कोशिश ना छोड़ें और हमेशा कोशिश करते रहें, और एट द लास्ट हम देखेंगे कि हम जो पाना चाहते थे वो हमको मिल गया।